पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं विपक्षी नेता। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर देसी बम से हमला। आवास पर हमला होने पर टीएमसी पर बरसे अर्जुन सिंह। यह सुनियोजित हमला जिसमें टीएमसी की पुलिस भी शामिल। पश्चिम बंगाल में एक तरफ महिलाओं के खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे फिर वो 60 साल की महिला हो या छोटी बच्ची या फिर पेशे से एक डॉक्टर। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर भी बम से हमला किया गया है। जी हां, दरअसल ये सवेरे की ही तस्वीर है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर पश्चिम बंगाल में उनके घर पर सुबह सुबह जो है वो देसी बम से हमला किया गया है और इसके अलावा कई राउंड की फायरिंग भी जो है वो भी अर्जुन सिंह के घर के बाहर हुई है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो ये देसी बम से हमला किया गया है अर्जुन सिंह के घर पर और जहां कई राउंड की फायरिंग में अर्जुन सिंह के पैर में लगा है छर्रा, तो वहीं दूसरी तरफ सीआईएसएफ का जवान भी हो गया है घायल। कड़ी सुरक्षा के बावजूद बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जदगल में शुक्रवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर जो है ये बड़ा हमला हुआ है और अब अर्जुन सिंह ने ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो फायरिंग उनके घर पर हुई है, ये जो देसी बम उनके घर पर फेंके गए हैं जिससे कि उनके पैर में चोट आई है और इसी के साथ अर्जुन सिंह ने ये दावा किया है कि सीआईएसएफ का जवान जो है उसके भी पैर में चोट आई है। लगातार पश्चिम बंगाल में जो है वो आतंक गुंडों का और टीएमसी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता महिलाओं के ऊपर और जो टीएमसी के अलावा अन्य पार्टियों को समर्थन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और कई तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर अन्य पार्टी के समर्थन करने वाले लोगों को खुलेआम जो है वो पश्चिम बंगाल में पीटा जा रहा है। इसी के साथ अर्जुन सिंह ने कहा है कि धमाके की आवाज सुनकर वो घर से बाहर निकले और इसी दौरान जो है वो उन पर छर्रे यानी कि जो गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, उसके चलते उनके पैरों में गोली लगी है। और इसी के साथ उन्होंने बड़े आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी पर भी लगाए हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के पार्षद और उनके बेटे और इसी के साथ 15-20 और लोगों का जिक्र जो है वो अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अर्जुन सिंह। ये जो बम चला है वो बता सकता है। हम यही बोल सकते हैं कि हमारे घर के सामने घर के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ, इट्स ए प्लानिंग। और ये प्लानिंग में पुलिस पूरा रूप से शामिल था। हो सकता है कुछ पुलिस वाले इसमें शामिल ना हो। वो पुलिस वाले हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब वो लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ पुलिस वाले भी इसको सही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने ये घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। तो हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्पेल्टर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में खत्म हो रही है तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के और साधारण लोगों को यही कहूंगा कि अब तैयारी अपने लड़के जीतने के लिए है और अपने मैदान में उतरकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अब अस्त्र लेकर उतरना होगा, तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। किया उससे पूछिए, मैं कारण कौन किया? नमित सिंह यहाँ के काउंसिलर का लड़का है और एकदम ड्रग एडिक्ट है, पत्ताखोर है और उसके साथ 12-15 जिहादी थे। देखिए, किसी को भी जनाने से क्या होगा, लड़ाई तो हमको ही लड़ना होगा। अब लड़ाई की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अब बचने के लिए लड़ना होगा, सीधी बात।
आपने सुना कि किस तरीके से अर्जुन सिंह ने जो है वो इस बात के बारे में बताया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे ऊपर जो है ये सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। पुलिस भी इसमें शामिल है और ऐसा हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी इसमें शामिल ना हो, पर पुलिस कर्मियों को पीटा गया था। मेरे घर के पास बम जो है वो फेंके गए, गोलियां चलाई गई। ये साफ है कि राज्य में टीएमसी का सफाया हो रहा है और ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री को डर है और इसीलिए वो राज्य में डर फैला रही हैं। और इस हमले में स्थानीय पार्षद के बेटे और 15 से 20 जिहादी शामिल हैं। ये बात जो है वो खुद अर्जुन सिंह के द्वारा कही गई है मीडिया से बात करते हुए। देखिए, अर्जुन सिंह ने ये बड़ा आरोप जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी पार्टी की ही तरफ से स्थानीय विधायक जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है। ये तमाम बातें तो अर्जुन सिंह की तरफ से मीडिया से कही गई हैं, पर सबसे पहले अर्जुन सिंह ने उनके घर पर हमले की जानकारी जो है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी। और सबसे पहले अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर जो है वो पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज सुबह जब नवरात्रि की पूजा में व्यस्त थे तब एनआईए मामले में आरोपी और स्थानीय एआईटीसी के पार्षद के बेटे नमित सिंह के संरक्षण और स्थानीय पुलिस की निगरानी में कई जिहादी और गुंडों ने मेरे कार्यालय और सभा निवास यानी कि मजदूर भवन पर हमला किया। स्थानीय पुलिस जिस तरीके से अर्जुन सिंह के ऊपर बम के द्वारा हमला किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? मुझे लगता है कि ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे इस विषय में और माननीय गृहमंत्री जी के ध्यान में भी ये विषय आएगा। मूक दर्शक बनकर देखती रही जबकि गुंडे जो है वो पुलिस के सामने खुलेआम जो है वो हथियार लहरा रहे थे। इन्हीं गुंडों ने करीब 15 बम फेंके, 1 दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाई। बंगाल तृणमूल पुलिस जो है वो यानी कि बंगाल की जो पुलिस है वो टीएमसी की कठपुतली बन चुकी है, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है। देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की तो ये पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया हो, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर जो है वो इस कदर हमला बंगाल में देखा गया है। और यहां पर अगर हम अर्जुन सिंह की भी बात करें तो देखिए, यहां पर भी ये पहली बार नहीं है जब अर्जुन सिंह के ऊपर इस तरीके का हमला किया गया हो। दरअसल 2021 में भी इसी तरीके से अर्जुन सिंह के ऊपर जो है वो देसी बम फेंके गए थे और हमला किया गया था। यानी कि ममता बनर्जी जिस पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा लोकतंत्र बताती हैं, आज उसी पश्चिम बंगाल में जो है वो लोकतंत्र का खात्मा होता जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर कई बड़े हमले बोलते हुए ये तक कह देती है कि अब तो पश्चिम बंगाल में तालिबान राज आ गया है, क्योंकि ना महिला सुरक्षित हैं और ना ही तो अपोजिट पार्टी के नेता सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।